Africa's growing automobile market. With rapid urbanization, the demand for personal mobility is increasing. Once doubted by European and Chinese firms, Indian two-wheeler manufacturers now have the largest presence in Africa. चाइना ने अपनी मोटरसाइकिलें बेचनी शुरू की ताकि वहाँ के लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। मोटरसाइकिलें और उसके पार्ट्स वहाँ के लोग, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग जो उन्होंने चाइनीज़ मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने कहा कि अच्छा, चाइना की मोटरसाइकिलें वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, टू व्हीलर्स वहाँ पर चीन के इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इंडिया ने भी, तो क्योंकि चाइना की प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल नहीं होती और जो मोटरसाइकिलें थीं वो भी ड्यूरेबल एज सच वैसी नहीं थी जैसी कि इंडिया भेज रहा था, तो इस बिना पर था। अब जो मैं ये देख रहा हूँ, ये तो लग रहा है कि वो यूरोप बनाने जा रहे हैं भाई। देखें, इतना एकदम से मोदी के आने के बाद इंडिया इतना डेवलप की तरफ जा रहा है, तो क्या। लेकिन जो अगर हम थोड़ा सा ज़रा पास में जाएं तो 2014 में जो इंडियन ट्रेड थी अफ्रीकन कंट्रीज़ में वो $70 बिलियन कही जाती थी, लेकिन उस वक्त चाइना की ट्रेड का हजम जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा था इंडिया से। तो कोई ये दौड़ बिल्ली और चूहे की दौड़ नहीं है, बल्कि ये दौड़ है हाथी से हाथी की दौड़। 2 हाथी भाग रहे हैं अफ्रीका में। ओह वाओ, जबरदस्त, अमेजिंग लुक्स। ये लेकिन इसकी कीमत है सिर्फ 1,80,000। हाँ, व्हाट, सही बताए? ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल ही, मैंने देखे रोंगटे खड़े हो गए। सही बताइए, वहाँ के लोग ऐसे कर रहे, भाई हमारे कब तक ये अपॉर्चुनिटी आ सकती है, प्लीज हमें बताएं, ये वरना फिर हम इंडिया जाएं। हेलो इंडिया, हम आ रहे हैं। वहाँ पर जितने की गाड़ी मिल जाती है, यहाँ पर उतने की बाइक मिल रही है, और वो भी इस हालत की बाइक मिल रही है। बाइक हमारे इधर जब से पाकिस्तान बना यही चल रही है, ये नहीं चेंज हुई है, ये चल रही है। साढ़े बच्चे ने ऐसे ही चल रही है, बच्चों ने भी यही चलानी है, हमने भी यही चलानी है। जो बाइक खड़ी है ये कौन सी है? ये यामा की बाइक है जी। ये तकरीबन इस वक्त नई 3,15,000 रुपए की है। 3 लाख, और इंडिया में शायद 3-4 लाख की कार मिल जाती है। कोई शक नहीं इसमें। बात ही और हो जाती है इंडिया की, चाइना की, हम किसी और मुल्क की करें। हम लोग, वो लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हम नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को लेके। हम तो अब आके अपने मोबाइल बनाने लगे हैं, नहीं तो हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग नोकिया चला रह गए हैं। वो नहीं, वो घरेलू पर्पज़ के लिए उनकी वो टंकी होती है थोड़ी सी ऊपर। यहाँ पे ये बच्चे भी बैठाए जाते हैं, पीछे इन्होंने कोई चीज़ लटकानी है, यहाँ पे एक रॉड लगा होता है, वो भी, उस पर भी सामान लटकाना है। तो मतलब जब ये चीज़ हम लोग छोड़ देंगे ना, तो हम भी वैसी बाइक बना लेंगे। इस टाइम हमें ज़रूरत ही। सच्ची में यार, मैं तो सुबह ही लेके आती फिर। मुझे तो शौक भी बहुत है यार, मैं खुद, मेरे पास हो तो मैं तो बल्कि मैं पूरे लाहौर को, ये पूरी दुनिया को घुमा दूँ। ये चाहिए आपको भी, पर मुझे बाइक सिखाने वाला कोई नहीं है ना। उफ, जब बाइक आएगी तो खुद ब खुद सीख जाओगी। हाँ ये भी, पर ये बहुत ही कमाल है, मतलब बंदा इस पे बैठे ना, और पीछे आगे मेरा बंदा और पीछे मैं हूँ, वो कमाल की फीलिंग। लेकिन इसमें चाइना और इंडिया की प्रेजेंस और इन दोनों कंट्रीज़ के बीच ये रेस कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में कौन ज़्यादा कंट्रोल हासिल करेगा, कौन, कि एक वक्त ऐसा आया कि चाइना की वहाँ पर पहले से जो प्रेजेंस थी और कंट्रोल उसने हासिल करना शुरू किया, तो उसकी एक्सपोर्ट भी वहाँ पर पहुँचने लगी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और इसी के साथ वहाँ पर एग्रीमेंट्स भी होने लगे और उसने इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू की। अच्छा, उसने भी ये करना शुरू किया कि वहाँ पर पुल बनाए, सड़कें बनाई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और वहाँ के लोगों तक भी एक्सेस हासिल की, उनके दिलों तक भी एक्सेस हासिल करने की कोशिश की चाइना ने। वहाँ पर उसका होल्ड होता चला गया। एक वक्त ऐसा आया कि जब, बल्कि इंडिया से पहले अमेरिका को ये खटकने लगा। अमेरिका ने जब देखा कि चाइना तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसा होल्ड हासिल कर रहा है इस वक्त, और क्यों आखिर इतने अंदर तक दाखिल हो चुका है और वहाँ पर इसके क्या अज़ाइम हैं, अमेरिका को ये लगा कि ये उसके लिए गलत है। और अमेरिका के बाद चाइना का वहाँ पर कंट्रोल हासिल करना किसके लिए एक बड़ा ख़तरा था? इंडिया के लिए। तो इंडिया ने कमाल खूबसूरती के साथ वहाँ पर अपना कंट्रोल हासिल करना शुरू किया। जैसे कि एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि वहाँ पर चाइना ने अपनी मोटरसाइकिलें बेचनी शुरू की ताकि वहाँ के लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। मोटरसाइकिलें और उसके पार्ट्स वहाँ के लोग, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग जो, उन्होंने चाइनीज़ मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने कहा कि अच्छा, चाइना की मोटरसाइकिलें वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, टू व्हीलर्स वहाँ पर चीन के इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इंडिया ने भी अपने टू व्हीलर्स वहाँ पर भेजने शुरू कर दिए। अब आप जानते हैं कि चाइना की जो प्रोडक्ट है वो कैसी होती है, और अगर किसी दूसरे कंट्री की ख़ास तौर पर उससे जाएगी तो वो प्रोडक्ट कैसी होगी।
तो क्योंकि चाइना की प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल नहीं होती और जो मोटरसाइकिलें थीं वो भी ड्यूरेबल एज सच वैसी नहीं थी जैसी कि इंडिया भेज रहा था, तो इस बिना पर उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होने लग पड़ी, उसकी मोटरसाइकिलें वहाँ पर ज़्यादा लोग पसंद करने लगे। ये तो हमने सिर्फ एक वो बताया, ये तो कोई है नहीं जब हम आपको आगे बताएंगे कि क्या कुछ है। अब इसमें अगर तो इंडिया इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करता जैसे कि चाइना कर रहा था, तो चाइना फिर वहाँ पर ये कहता कि देखो क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैं तुम लोगों को कर्जे दे रहा हूँ, मैं तुम लोगों को पैसा दे रहा हूँ जिससे तुम्हारी गुर्बत दूर हो रही है या जो तुम्हारे इस्तेमाल में आ रहा है, तो मेरी देखा देखी देखो इंडिया भी आ रहा है, तो ये तो गलत बात है। यानी वहाँ के कंट्रीज़ कहते हैं हाँ भाई ये तो ऐसा ही है कि चाइना को पीछे हटाने के लिए इंडिया भी, लेकिन इंडिया ने ये गेम प्ले नहीं करने दिया। वो इस तरीके से वो वही स्ट्रेटजी थी जो इंडिया की अफ़गानिस्तान में रही कि जो पब्लिक सपोर्ट और पब्लिक की भलाई के काम होते हैं इंडिया ने वो किए वहाँ पर चाइना ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन इंडिया ने इस तरीके से किया कि जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम आपको लोन्स नहीं दे रहे, हम लोन्स दे रहे हैं लेकिन हम और आप पार्टनर हैं, हम पार्टनरशिप की बेस पर ये करेंगे। वो चीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ और चाइना के बीच नहीं थी। आपको पता है चाइना तो कर्ज़े देता है और ये भी एक ज़ुबान ज़दे आम बात है कि चाइना जहाँ पर कर्ज़ देता है फिर वहाँ से जो है वो कर्ज़ वापस करना जो है वो उस कौम के लिए, उस मुल्क के लिए जो है तकरीबन नामुमकिन होता है और इस तरीके से चाइना की अजारादारी कायम हो जाती है। जबकि जो इंडिया का वे ऑफ इन्वेस्टमेंट या कंट्रीज़ के साथ डील करने का तरीका इससे इंटायरली डिफरेंट है, वो ऐसा नहीं करता। ये इलेक्ट्रिक बाइक्स आ चुकी हैं इंडिया में। बात करें रिसेंटली उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च की और वो उसकी प्राइस की बात करें 70-80 हज़ार ऑलमोस्ट प्राइस है। पाकिस्तान में यही आ जाके रोड पे हम देखते हैं 70 नज़र आती है, 125 नज़र आती है। इससे आगे हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? असल में हमारी पाकिस्तान की मार्केट और बांग्लादेश की मार्केट सिर्फ ये दो मार्केट हैं जहाँ पे सिर्फ 70 सीसी बाइक का कॉन्सेप्ट है। आप अगर पूरी दुनिया में विज़िट करें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 19 मुल्क विज़िट करके आया हूँ, बल्कि आज भी रात को मेरी फिर फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ पे 100 सीसी प्लस की बाइक है, इससे नीचे कोई बाइक नहीं है। ठीक है, और पाकिस्तान जो शायद आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा गरीब मुल्क है या यहाँ पे लोगों की कैपेसिटी कम है, कुछ महंगाई की वजह से लोगों की क़ुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है। जब खरीद एक तो ख़त्म हो चुकी है, दूसरे नंबर पे ये है कि कंसेप्ट लाया नहीं जा रहा। देखें, मैं ये समझता हूँ कि बेशक महंगी होगी लेकिन जब कोई चीज़ आएगी वो सेल भी होगी, यहाँ पर लाई नहीं जा रही। आज भी हम जब देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है इंडिया की बाइक्स में और पाकिस्तान की बाइक्स में। वो अगर डेवलप करके उनकी क्या वजह है? वो मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करते हैं। उसकी वजह मेरे ख्याल में मेजर तो ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो माफिया, जैसे आप होंडा, जिसे आप समझ कि हमारे पाकिस्तान में ये माफिया है, ये मार्केट का किंग है, जिधर दिल करे मार्केट को मूव कर लेता है। इसके रेट भी अपनी मर्जी से हर महीने बढ़े होते हैं। पिछले 6 माह में कम से कम इसके 25 से 30 हज़ार रेट बढ़े हैं होंडा की, और जब तक ये रेट ऐसे बढ़ते रहेंगे, लोगों की क़ुव्वत कम होती रहेगी, तो हमारी इस वक्त सेल जो तकरीबन वो ऑलमोस्ट 65% डिक्लाइन हो चुकी है। ये 70 बाइक है आई थिंक, ये एक 70 सीसी बाइक है। इसकी प्राइस बताएं क्या है? पाकिस्तान में ये सारे जो पेपर वगैरह होते हैं सब कुछ डाल, ये तकरीबन